आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा गुरुग्राम हरियाणा से आरती जी ने हमारे साथ शेयर की है। यह लीला कथा काफी विचित्र है और साथ ही साथ जो लोग लड्डू गोपाल पर भरोसा नहीं करते, उन पर विश्वास नहीं करते, यह लीला कथा सुनने के बाद उनके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति जागृत होगी। श्री राधा रानी बरसाने वाली की कृपा उन पर भी बरसेगी और जो काफी परेशान है, जिनकी कोई संतान नहीं है, उन्हें भी इस लीला कथा के माध्यम से काफी रास्ते नजर आएंगे, जिससे वह संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर जी की उन पर कृपा हो सकती है, राधे रानी बरसाने वाली की उन पर कृपा बरस सकती है। तो लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनना। आरती जी कहती है कि बीटेक की पढ़ाई करने के बाद वो गुरुग्राम में एक कंपनी में जॉब करती थी। वहीं पर उनकी मुलाकात उनके हस्बैंड राजीव से हुई। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई और दोस्ती होने के बाद उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। आरती जी कहती है कि राजीव के परिवार वालों ने भी और आरती जी के परिवार वालों ने भी इस शादी के लिए कोई भी मनाही नहीं की। खुशी खुशी सभी ने उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और बड़ी धूमधाम से राजीव जी की और आरती जी की शादी हो गई। लेकिन शादी के कुछ समय के बाद आरती जी कहती है कि उनके हस्बैंड भी और आरती जी भी दोनों ही जॉब करते थे, तो आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी अच्छी है। शादी के 1 साल बाद जब उन्होंने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की सोची तो वह उसमें सफल नहीं हो पाए। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने काफ़ी चेकअप वगैरह कराए, काफ़ी डॉक्टरों से सलाह मशवरा लिया, लेकिन आरती जी कहती है उन्हें कोई भी आराम नहीं लग रहा था, उन्हें संतान नहीं हो रही थी। उनकी सासू माँ जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति की है और घर में वो ठाकुर जी की सेवा करती है। आरती जी कहती है मैं ठाकुर जी में विश्वास तो करती थी, लेकिन इतना अधिक नहीं जितना मेरी सासू माँ करती। बस मैं अपनी सासू माँ के कहने पर कभी कभी उनके सामने मस्तक झुका लेती थी। उनके कहने पर ऑफिस जाते टाइम ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ लिया करती थी। इससे ज़्यादा ठाकुर जी के लिए मेरे मन में न तो कोई भाव था, न ही मतलब इस तरह की कोई भक्ति थी जैसी एक भक्त की होनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमें ऐसा लगता था जैसे संसार में जो भी होता है वो सब साइंस है और साइंस के माध्यम से ही होता है। मेरी सासू माँ पूजा पाठ करती थी, ठाकुर जी में श्रद्धा रखती थी। हम उन्हें कभी भी मना नहीं करते थे, लेकिन यही सोचते थे कि जो भी है वो साइंस होता है, साइंस से बढ़कर कुछ नहीं है। उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे, उनकी आस्था को ठेस न पहुँचे, इस वजह से हम उन्हें कभी भी मना नहीं करते थे। वह जब भी वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाती थी तो खुशी खुशी उन्हें जाने की अनुमति भी देते थे। वे ठाकुर जी की सच्चे मन से सेवा करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती और लड्डू गोपाल से बड़ा ही प्रेम करती थी। अब आरती जी कहती है यह सब देखकर जब वह लड्डू गोपाल का लाड़ दुलार करती थी, उनसे प्रेम करती थी, उनसे बातें करती थी, उनका श्रृंगार करती थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मुझे लगता था कि किस प्रकार से देखो एक मूर्ति के लिए इनके मन में श्रद्धा है। भला मूर्ति भी भोग लगाती है, भला मूर्ति भी खाना खाती है, भला मूर्ति भी कपड़े पहनती है। जो यह इस तरह से बातें करती है, कोई मूर्ति भी बातें करती है। मतलब तरह तरह की बातें आरती जी कहती है कि उनके मन में चलती थी, लेकिन वो कभी भी अपनी सासू माँ को कुछ नहीं बोलती थी। जब भी उनकी सासू माँ उन्हें बोलती कि आरती तुम भी लड्डू गोपाल की सेवा करो, उनकी कृपा तुम पर भी होगी, तुम्हें संतान सुख मिलेगा। ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर तुम ठाकुर जी की सेवा करोगी, उनसे प्रार्थना करोगी, तो देखना एक न एक दिन तुम्हारी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन आरती जी कहती है कि मैं कहती थी कि मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं होता। हमने इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया है और काफ़ी जो है हमने टेस्ट वगैरह भी कराए हैं। अब हमारी दवाइयाँ चल रही है और सब कुछ साइंस से ही संभव है। आज साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है कि कुछ भी असंभव नहीं है। आज नहीं तो कल जरूर ही हम सफल होंगे, डॉक्टर सफल होंगे और हमारी कोई संतान अवश्य ही होगी। आप चिंता मत कीजिए।
उनके बार बार कहने पर भी आरती कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू नहीं किया। अब इसी तरह से 4 साल बीत गए, लेकिन अभी तक भी मेरी कोई संतान नहीं थी। अब आरती जी कहती है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे ही मेरी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। जब भी मैं किसी छोटे बच्चे को देखती थी, आसपास अपनी फ्रेंड्स को देखती थी उनके बच्चों के साथ, तो मुझे बड़ा ही बुरा लगता था और लगता था कि काश मेरा भी कोई बच्चा होता, मेरी भी कोई संतान होती। लेकिन ठाकुर जी ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। आरती जी कहती है कि उनकी सास कहती है कि बहू, मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। मैं तुझे राधा कुंड के बारे में बताती हूँ। बरसाने में राधा कुंड में जाकर अगर तुम स्नान करोगी तो वहाँ पर जिसकी कोई संतान नहीं होती, बरसाने वाली की कृपा बरसती है। वहाँ पर बरसाने वाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर महिला को संतान की प्राप्ति होती है। अगर किसी के बच्चे को कोई परेशानी है, कोई बीमार है या फिर किसी प्रकार का भूत प्रेत का साया है या कोई ऐसी समस्या है, नकारात्मक ऊर्जा है, अगर वह अपने बच्चे को राधा कुंड में स्नान कराते हैं और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, तो राधा कुंड में स्नान करने से सारी समस्याएं जो है दूर हो जाती है, रोगों का भी नाश होता है, मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। हमारे काफी पाप जो है राधा कुंड में धुल जाते हैं। राधा कुंड एक रहस्यमयी कुंड है जिसकी महिमा अपरंपार है। लेकिन आरती जी कहती है कि मुझे अपनी सास की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो काम डॉक्टर नहीं कर पाए, भला एक राधा कुंड में स्नान करने से वह कैसे संभव है। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, अब मेरी सासू माँ कहती है मैं तो ठाकुर जी से ही प्रार्थना करती हूँ, उनसे ही अर्जी लगाती हूँ कि वो ही तुझे शुद्ध बुद्धि दे, वो ही तुझे रास्ता दिखाए, क्योंकि ठाकुर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अगर ठाकुर जी की मर्जी है, अगर उनकी कृपा तुझ पर होनी है तो वह तुझे ही कोई रास्ता दिखाएंगे, अपने दर्शन भी देंगे, अपने प्रति तेरे मन में भाव भी जागृत करेंगे। इस प्रकार की बातें आरती जी कहती है कि मेरी सासू माँ करती है। वह मुझे काफ़ी बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा ही पढ़ा लिखा समझ रही थी, इन सब बातों में विश्वास नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था कि यह पुराने जमाने की है, इन्हें साइंस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसलिए मैं अपनी सासू माँ की सभी बातों को अनसुना करती थी। अब आरती जी कहती है अब हर रोज वह लड्डू गोपाल की लीला मुझे बताने लगी, राधा कुंड के बारे में बताने लगी, ठाकुर जी के बारे में बताने लगी। तो धीरे धीरे जो है मैं लड्डू गोपाल को देखने लगी, उनकी तरफ देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था मानो ठाकुर जी लड्डू गोपाल मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हो। मुझे पहले ऐसा कभी फील नहीं हुआ था, लेकिन कुछ समय पहले मुझे ऐसा लगता था जब भी मैं लड्डू गोपाल की तरफ देखती तो मैं उनकी तरफ आकर्षित होती थी। मुझे लगता था जैसे कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा मेरी तरफ मुस्कुरा रहा हो और मुझे बड़ा ही आनंद आता था, अंदर से मेरे ममता का भाव उमड़ता था। अब आरती जी कहती है कि मैं धीरे धीरे लड्डू गोपाल के पास जाने लगी। जब वह घर में होते हैं तो वह अपने आप जिसे अपनी भक्ति देना चाहते हैं, अपना भक्त बनाना चाहते हैं, जिसे वह खुशियाँ देना चाहते हैं, तो वे स्वयं भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब मैं लड्डू गोपाल के पास जाने लगी थी और उनके पास जाकर मैं अपने मन की बातें भी करने लगी थी। धीरे धीरे लड्डू गोपाल से मुझे प्रेम होने लगा और जब मुझे उनसे प्रेम होने लगा तो मुझे उनकी अनुभूतियाँ होने लगी जो काफ़ी रहस्यमयी थी और मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं किस प्रकार से ठाकुर जी की ओर आकर्षित हो रही हूँ। लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में किस प्रकार से प्रेम उमड़ रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल के लिए मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम भर गया था। अब आरती जी कहती है कि एक दिन अचानक से मेरे साथ ऐसी घटना होती है, रात को सोने के बाद मुझे एक तालाब दिखाई देता है, एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है और उस नदी पर एक छोटा सा बच्चा बैठकर मुझे पुकार रहा था, आवाज लगा रहा था, मेरे नाम से मुझे संबोधित कर रहा था और बार बार अपने पास बुला रहा था। लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी, मुझे वह नदी देखकर डर लग रहा था।
मैं उस तरफ नहीं जा रही थी, मैं उससे दूर चल रही थी। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले अपनी सासू माँ को इस सौपन के बारे में बताया। तभी मेरी सासू माँ ने कहा कि देख, ठाकुर जी ने तुझे इशारा दे दिया, अब मान या ना मान, यह तेरी इच्छा है। ठाकुर जी ने स्वयं तुझे आज्ञा दी है कि राधा कुंड में स्नान करो, तुम्हें उनका आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। अब आरती जी कहती है, मेरी शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक भी कोई संतान नहीं हुई थी। और मेरी सासू माँ के बार बार कहने के बाद और यह सौपन दिखाई देने के बाद मैंने भी सोचा क्यों न एक बार मम्मी जी की बातें मान ली जाए, क्यों न एक बार राधा कुंड में स्नान करके देख लिया जाए। तो आरती जी, उनके पति राजीव और उनकी मम्मी यानी आरती जी की सासू माँ सभी लोग राधा कुंड के लिए निकल जाते हैं। और वहां जाने के बाद उनके साथ एक आश्चर्यजनक घटना और होती है। आरती जी कहती है कि जब वह राधा कुंड में स्नान कर रही थी, स्नान करते समय उन्हें एक छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल मिलते हैं। न जाने वह लड्डू गोपाल किसने वहां पर विसर्जित किए थे या फिर ठाकुर जी की कोई लीला थी, हम नहीं जानते। लेकिन राधा कुंड में स्नान करते समय आरती जी कहती है कि मुझे छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल मिले, जिनका स्वरूप बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मनमोहक था। और वह लड्डू गोपाल कहीं से खंडित भी नहीं थे कि खंडित होने की वजह से किसी ने उन्हें वहां पर विसर्जित कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो बिल्कुल नया विग्रह है, अभी अभी तैयार होके आया है। और न जाने किस कारण से, या तो ठाकुर जी की यह कोई लीला थी या फिर मेरा सौभाग्य था कि मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति इस तरह से हुई जो कोई भी यकीन नहीं कर सकता। वह कहती है कि जब मैंने राधा कुंड में डुबकी लगाई तो मेरे हाथों में छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का विग्रह टकराया। मैंने देखते ही उन्हें पहचान लिया, क्योंकि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल है। और बड़ी उत्सुकता से उठाते हुए अपनी सास को दिखाया, अपने हस्बैंड को दिखाया। तो मेरी सासू माँ भी काफ़ी खुश हो गई, कहने लगी कि राधा रानी की कृपा तुम पर हो गई है, बरसाने वाली की कृपा तुम पर हो गई है, ठाकुर जी ने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए चुन लिया है। अब देखना, उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। अब आरती जी कहती है, हम बड़े ही उत्सुकता के साथ ठाकुर जी को लेकर बांके बिहारी जी में दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, वृंदावन घूमते हैं, बरसाने वाली के, राधा रानी के, किशोरी जी के दर्शन करते हैं। और फिर घर में आकर उन लड्डू गोपाल को भी बड़े प्रेम से अपने पहले वाले लड्डू गोपाल के साथ विराजित करते हैं। उन्हें अपने घर में विराजित करते ही हमारे साथ एक के बाद एक चमत्कार होने लगा। आरती जी कहती है, जिस दिन हमने ठाकुर जी को घर में विराजित किया, उससे अगले दिन ही राजीव का प्रमोशन हो गया। कुछ समय के बाद मैं भी प्रेग्नेंट हो गई और मुझे भी पूरा भरोसा हो गया कि साइंस से ऊपर भी एक शक्ति है, जो है ठाकुर जी की शक्ति। जो साइंस नहीं कर सकता वो ठाकुर जी कर सकते हैं। उनकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। मैं एक नास्तिक थी जो ठाकुर जी में विश्वास नहीं करती थी, जो उन्हें नहीं मानती थी, साइंस को ही सबसे बड़ा मानती थी। लेकिन ठाकुर जी ने यह साबित करके दिखा दिया कि साइंस से बढ़कर भी कुछ होता है, वो होता है राधे रानी बरसाने वाली की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, एक अनोखी शक्ति जिससे हम सभी अनजान हैं। ठाकुर जी की दृष्टि जिस भक्त पर भी पड़ती है, जिस पर भी पड़ती है, जिसे भी वह अपना भक्त बनाना चाहते हैं, वह एक नास्तिक को भी अपना भक्त बना लेते हैं। आरती जी कहती है कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया और लड्डू गोपाल को भी मैं अपने पुत्र रूप में ही सेवा करती हूँ। जो कोई भी इस बात से निराश है कि उनकी कोई संतान नहीं है और काफ़ी दुखी है, तो वह अवश्य ही राधा कुंड में स्नान करे। राधा रानी की, किशोरी जी की कृपा अवश्य ही बरसती है। सूनी गोद भरने वाला राधा कुंड ही है, जिसमें स्नान करने से एक माँ की सूनी गोद भर जाती है। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है, राधा कुंड में स्नान करते हैं तो उस बच्चे की वह परेशानी भी दूर हो जाती है। राधा कुंड में राधा रानी और ठाकुर जी दोनों का आशीर्वाद है। ऐसी है हमारे ठाकुर जी की कृपा, जो किसी को भी अपने चरणों में झुका लेते हैं, एक पल में उसे अपना बना लेते हैं। इस तरह से
उसे दर्शन देते हैं कि वह दुनिया को भूल जाता है और सिर्फ ठाकुर जी जपने लगता है। अब आरती जी कहती है कि उस दिन के बाद मेरे पति, मैं और मेरी सासू माँ, हम सब ठाकुर जी में श्रद्धा रखते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। जब भी मौका मिलता है हम राधा कुंड अवश्य जाते हैं, बरसाने वाले के दर्शन करते हैं और वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। जिस दिन से राधा कुंड से हमें लड्डू गोपाल मिले, उस दिन से हमारे घर में एक के बाद एक चमत्कार होता है। ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, उनकी अनुभूतियाँ होती है। दोस्तों, अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।